नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसका यह पहला भाग है। इसमें आपको भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और अर्थशास्त्र के विषय से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसकी व्याख्या के लिए एनिमेशन का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप सामने पहला कथन है, इसके दिन की अवधि और इसकी धुरी का झुकाव पृथ्वी के लगभग समान है। और दूसरा कथन है, इसके दो नक्षत्र उपग्रह है, पहला फोबोस और दूसरा डीमोस। तीसरा कथन है, यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की उम्मीद की जा रही है। यह कथन किस ग्रह के बारे में विचार किया जा रहा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि या मंगल ग्रह? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह है। यह सारी विशेषताएं मंगल ग्रह से संबंधित हैं। आइए देखते हैं मंगल ग्रह के विशेषताएं। मंगल ग्रह अपने परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है, जिसे आप लोग इस एनिमेशन की सहायता से देख सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ मंगल ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपना चक्कर लगाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है और इसका जो परिक्रमण काल है वह 687 दिन है। मंगल ग्रह के सतह जो है लाल है और इसी कारण से इसे लाल ग्रह भी कहा जा सकता है, जिसे आप लोग इसके कलर को भी ऊपर से देख सकते हैं कि यह लाल कलर का दिखाई दे रहा है और यही कारण है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, पहला फोबोस और दूसरा डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट पर्वत से लगभग 3 गुना ऊंचा है और सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है और इसका जो व्यास है वह 6,794 किलोमीटर है और मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 अंश तक झुका है। आइए देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में और कुछ, जिसे इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। निक्स ओलंपिया यही मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जानते हैं सर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जिसे इसरो के नाम से आप लोग जानते हैं, का मंगलयान का सफल परीक्षण 5 नवंबर 2013 को किया था और इसका प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C25 के माध्यम से किया गया, जो मंगल ग्रह के कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा और इसी सफलता के कारण भारत मार्सियन एलीट क्लब, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत परिषद अधिनियम? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यह भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में विचार करें। पहला कथन है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकता है, आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ा सकता है। यह लोकसभा के कार्यकाल के बारे में विचार करना आपको। इसका कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है, आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह से अरबों से व्यापारिक संबंध थे?
थाना, देवल, खंभात, सोपारा। ऑप्शन है केवल एक, ए, बी, सी, डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। व्याख्या इस प्रकार से है, थाना, देवल, खंभात, सोपारा, कोलिमल और मालाबार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारी संबंध थे। वस्तुओं से लदे जहाज इन बंदरगाहों से सीरिया और मिस्र होते हुए यूरोप तक जाता था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही है। दोआब राजस्व वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुसरान अभियान तथा कराची अभियान। का सही कालानुक्रम आपको बताना है। ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। राजस्व दोआब में राजस्व वृद्धि 1325 में हुई थी, राजधानी परिवर्तन 1326-27 में हुआ था, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में, और खुरासान अभियान तथा कराची अभियान 1330 से 31 में हुआ था। इस कारण ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा का मूल तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? मिसेज बैवरिज, लीडन, अर्सकिन या एल्किन। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मिसेज बैवरिज। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरें लिखी थी। इसका सर्वप्रथम अकबर के समय में फारसी अनुवाद पाइंदा ने किया था। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन, आर्सकिन व एल्किन ने 1826 में किया था। मिसेज बैवरेज ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से इसका अनुवाद 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के चारों पुत्रों को आरोही क्रम में करें। उनके शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद शाहजहां के चारों पुत्र का आरोही क्रम है। दारा शिकोह का जन्म 1615 में, शाह शुजा का जन्म 1616 में, औरंगजेब का जन्म 1618 में और मुराद का जन्म 1624 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने कुतुब मीनार के स्मारक के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के स्मारक के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया। अन्य तीनों फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई यह 5 मंजिला की संरचना है। इसमें केवल भूतल पर कुतुबुद्दीन ने काम किया था और अगले 3 मंजिले इल्तुतमिश द्वारा पूरी कराए गए थे और 5वीं मंजिला फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था पूरा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के अधीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता उन्मूलन से संबंधित सरकारी योजनाओं और उन्हें लागू किए जाने वाले वर्षों के युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 योजनाएं हैं। विकल्प है ए, बी, सी, डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2। यह युग्म सही है और 3 और 4 युग्म गलत है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को सन 1993 में तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में लागू किया गया था। अतः कथन 3 और 4 असत्य है और 1, 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, गलनांक, वाष्पीकरण या निक्षेपण। यह प्रश्न कुछ कम लोग ही जानते होंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, निक्षेपण। गैस सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।